तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। तीन लोक में एक वीतराग विज्ञान का ही सार है। उसी से कल्याण होता है, उसी से सुख शांति मिलती है, उसी से उन्नति होती है और कोई रास्ता इस दुनिया में नहीं है। तीन लोक में कोई उपाय नहीं है। कितनी भी किच किच कर लो, रो लो, झीक लो, सिर फोड़ो, माथा पटको, कोई इलाज नहीं है। हर समस्या का एक ही इलाज है, वीतराग बनो, वैज्ञानिक बनो, बात को ठीक से समझो। समझना ही एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानो, वैसा मानो और उसके हिसाब से रहना शुरू करो, बस। और कोई इलाज नहीं है। आग गर्म होती है, अब कोई कहे जिस दिन ये ठंडी हो उस दिन मैं सुखी हूँ, तो ना तो वो कभी ठंडी होगी और ना हम सभी सुखी होंगे। हर चीज का नेचर है और नेचर का ही नाम धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। कितनी बढ़िया बात लिखी है, कई जगह लिखी है। एक 2000 साल पुराना शास्त्र है कार्तिकेयानुप्रेक्षा, उसमें 476 नंबर की गाथा में लिखा वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसी जानो, वैसी मानो और उसके अकॉर्डिंग चलो। सीधी सी बात है, उसके अकॉर्डिंग चलो, सुखी रहोगे और कोई इलाज नहीं है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, तीन भुवन में एक वीतरागता। इस कोई भी समस्या हो तो क्या करना चाहिए? कोई भी समस्या हो तो करना क्या चाहिए? क्या कहते 24 तीर्थंकर क्या कहते हैं? पूरी जिनवाणी क्या कह रही है? कोई समस्या है तो क्या करना चाहिए? उससे कितना, सिर्फ मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, आगे दीवार आ गई है, अब क्या करना चाहिए? उस दीवार के सिर फोड़ूं ऐसे उतर के, सिर फूट जाएगा, दीवार नहीं फूटेगी। लात मारूंगा तो लात टूटेगी। तो बढ़िया ये है, अपनी स्टीयरिंग घुमा लो बैठे बैठे, गाड़ी में से उतरने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, विचार तो वही ही रहते हैं। तो अनादि के मिथ्या संस्कार है ना, इसीलिए तो दुखी है। वो सब इसीलिए है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत बदुक जन्म। हमको आदत पड़ रही है, हमको चीज़ों को बदलने की। हमको लगता है बदला नहीं तो हम कैसे बड़े आदमी। हमें लगता है, मुझे लगता है, अगर मैंने मेरे बेटे को बदला नहीं तो मैं कमज़ोर बाप रह गया। तो मैं उसको ज़बरदस्ती लपड़ मार के कैसे भी करके बदलना चाहते हैं। और ये जो बदलने की भावना है, इसका नाम आतंकवाद है। ये बदलने की भावना का नाम ही अशांति है।
शांति का क्या उपाय है? एक और उदाहरण दिया शास्त्र में। कछुआ होता है, कछुआ, कछुए पे कोई कंकर मार दे, एक छोटा सा, बच्चे छेड़खानी करते हैं, कोई कंकर मारे तो क्या करता है कछुआ? कुछ बाहर कुछ नहीं करता, वो बाहर आके बच्चे पे झपटता है क्या? नहीं, कुत्ते झपटते होंगे। समझदार ऐसे नहीं करते। कछुआ क्या करता है? अपने मुंह को, अपने पैर सबको अंदर समेट लेगा। ऐसे ही तीन लोक में शांति का उपाय क्या है? नहीं, अगर कोई भी घर का आदमी कहना नहीं माने, दुनिया का ना माने, ऑफिस का ना माने, भाई जो जैसा है अपने कर्म के अनुसार है, वो वैसा ही है, और वो कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, ये समझो पहले तो, कुछ हो नहीं सकता। अब मेरे शरीर में क्या बदलाव हो सकता है मुझे बताओ? मैं जैसी मेरी नाक है, जैसे मेरे आँख, कान, आपके अपने किसी के कुछ चेंज हो सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं कुछ हो नहीं सकता, केवल समझ सही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। दर्पण तो दिखाता है, वो कुछ करता नहीं है। उदाहरण दिया था ना पिछली बार, एक आदमी बाजार से दर्पण खरीद के लाया और खरीद के लाके देखा तो चेहरे पे एक दाग है। उसने ये तो दर्पण बेकार आ गया, खराब दर्पण दे दिया दुकानदार ने, इसमें तो चेहरे पे मेरे दाग दिखाता है। उसने पहले रुमाल से पोंछा, फिर देखा तो फिर भी दिख रहा था, फिर उसने पानी से धोया, फिर भी उसको दिख रहा था, फिर उसने थोड़ा सर्फ पाउडर लगा करके धो दिया, फिर देखा फिर भी दिख रहा था। अरे ये तो डिफेक्टेड पीस दे दिया उसने। वो दुकानदार के पास गया, भाई साहब ये आपने दर्पण खराब दे दिया, वापस ले लो। बोले भाई मैंने तो बहुत बढ़िया दर्पण दिया, क्या खराबी है? अरे ये मेरे चेहरे पर ललाट पर काला टीका दिखा रहा है, काला बिंदी। तो बोले वो आपके लगा हुआ है, आप इधर करो, आगे आओ। और उसने अपना रुमाल निकाल के उसका ललाट पोंछ दिया। बोले अब देखो, हाँ अब तो सही है। तो वो क्या हुआ? दर्पण में कोई खराबी थी? दर्पण में कोई खराबी नहीं थी। दर्पण तो जो बात जैसी है वो वैसी दिखाता है। ऐसे ही दुनिया में कहीं खराबी नहीं है। अज्ञानी परिस्थिति बदलता है और ज्ञानी मनस्थिति बदलता है। दूसरे को मत मोड़ो, अपने को मोड़ो। बड़े महाराज जी कितना सुनाते थे, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अपने को सुधारो। अब बताओ कितनी बढ़िया बात, अब इससे ज़्यादा हमारे बड़े बड़े आचार्य और क्या कह सकते हैं? वो तो यही कह सकते हैं, अपने को सुधारो, अपने को बदलो। तो हमने 6 ढाला की, दूसरी ढाल पढ़ रहे हैं पहली पूरी करके। पहली ढाल में बताया था 4 गतियों के दुख, और दूसरी ढाल में बता रहे हैं दुख के कारण। और दुख के कारण क्या है? तो उन्होंने कोई कारण बाहर नहीं बताया। ये नहीं कहा कि आजकल प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, राष्ट्रपति अच्छा नहीं है,
ये नहीं कहा, क्या कहा? तुम्हारे अंदर मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। कहाँ डिफेक्ट है? दर्पण में नहीं, यहाँ डिफेक्ट है। तो तुम इसको पहुँचो, अंदर में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसे ठीक करो तो दुनिया में कहीं दुख नहीं है। तो साहब बताओ फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होते हैं? बोले हाँ, ताते इनको तजिए सुजान, अच्छी तरह जान कर छोड़ो। तो समझाओ महाराज। तो कह रहे सुनो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दो तरह के होते हैं, एक तो नया ग्रहीत और एक अग्रहीत। जो पुराना पहले से अनादिकाल से है वो अग्रहीत। दो तरह का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। महाराज क्या हुआ, फिर से समझाओ। बोले जो 7 तत्व के बारे में विपरीत मान्यता है वो तो हमारे अंदर अनादिकाल से चली आई है, इसलिए उसका नाम है अग्रहीत। और जो हमने नए कुगुरु कुदेव, अब पिछले जन्म में थोड़ी हमने देवी देवता पूजे थे। देवी देवता कौन पूज रहा है? कोई तिर्यंच, कभी आपने किसी गाय भैंस किसी तिर्यंच गति के जीव को देखा है क्या कि वो कोई व्रत से पूजा, फलाने देवी देवता की पूजा कर रहा है? ऐसे कोई करता नहीं है। नार की भी नहीं करते, देव भी नहीं करते, केवल ये मनुष्य का नया प्रमोशन है। साहब मनुष्य सबसे समझदार निकला, ये समझदारी निकली इसने। ये समझता है कि मुझे देवी ये सोचता है मैं लक्ष्मी जी को पूजूंगा, उसकी फोटो को उसके एक बतासा चढ़ाऊंगा तो धनवान हो जाऊंगा। अरे भाई, जो डॉलर में खेल रहे हैं वो तो लक्ष्मी पूजते नहीं, और तुझे सारी जिंदगी लक्ष्मी पूजते हो गए, झोपड़ी में जी रहा है। सारी जिंदगी झोपड़ी में जीते हो गया और समझता है लक्ष्मी जी का पन्ना पूजना जरूरी है, दिवाली के दिन तो थोड़ा सा जुआ खेलना जरूरी है, ये करना जरूरी है। कितनी गंदी गंदी नई मान्यता। ये क्या बता रहा हूँ मैं? ग्रहीत मिथ्या दर्शन। हमने क्या क्या समझ लिया, जबरदस्ती की कोई 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 मान्यता। ये टीला पूज लो, वो पत्थर पूज लो, ये तराजू को पूजने से पैसा तो आता है क्या? होश नहीं है इसको, क्या करना क्या नहीं करना। तरह तरह का, आज अमावस्या को फला ढोक देने जाना है, आज पूर्णिमा को। अरे भैया, 3 लोक में कोई देवी देवता धन नहीं देते, आयु नहीं देते, स्वास्थ्य नहीं देते, ये पक्का समझो। कोई देवी देवता इस जीव को आयु नहीं देते धन। मगर ये क्या समझता है, अगर वो किसी को मरने से बचाते होते तो स्वयं क्यों मरते? देवता भी तो, उनकी भी आयु पूरी होती है, वो क्यों नहीं बचते? इसलिए ये सब गलत मान्यता है। लक्ष्मी को पूजो तो लक्ष्मी मिलेगी, इसका मतलब था लक्ष्मी की रेस्पेक्ट करो, ध्यान रखो, थोड़ा उसके प्रति उद्यम करो, एक एक पैसा बचाते हैं, फालतू खर्च नहीं करते, तब लक्ष्मी आती है, ये मतलब था। थोड़ा उद्यम से काम लो, समझदारी से काम लो। पर इसने क्या समझ लिया, कोई देगा पूजा करेगा। तो ऐसे बहुत अज्ञानता जो नई इसने सीखी है, उस सब का नाम क्या है? ग्रहीत मिथ्या दर्शन। गाय में इतने करोड़ देवी देवता है, ये पूंछ पूजो, ये गोबर पूजो, ये फलाना पूजो। कितनी अज्ञानता। मनुष्य होकर इतने अंधविश्वास, इतनी अवैज्ञानिक बातें, उनका कोई बात का कोई
आधार नहीं, निराधार बातों को मान रहे हैं और अपना जीवन उनमें लगा रखा है, विपरीत मान्यता में। सही मार्ग पर चलते नहीं है। ऐसे थोड़ी कुछ होता है, ऐसे नहीं होता। सरस्वती की पूजा करो तो ज्ञान मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अरे ये है सरस्वती, इसे पढ़ो, लिखो, समझो, इसका नाम है सरस्वती की पूजा। कोई किसी मूर्ति के पैर में तिलक लगा देने से कोई पूजा होती? उससे ज्ञान मिलता नहीं है। पूजा माने क्या? एक बेटा अपने पिताजी के पैर दबा रहा था। पिताजी बोले, बेटा मुझे प्यास लगी बहुत तेज, एक गिलास पानी ले आ। नहीं पिताजी, आपके पैर छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके चरण हो। 3 लोक में इससे बढ़िया कोई तीर्थ नहीं है। मैं तो आपके पैर दबाए। थोड़ी देर बाद फिर कहा पिताजी ने, बेटा एक गिलास पानी ला दे, गला सूख आया। नहीं पिताजी, आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो बताओ, ऐसे चरण छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये पूजा कर रहा है पिताजी की, पिताजी की सेवा कर रहा है क्या? ये पिताजी की सेवा नहीं है। पिताजी की सेवा पिताजी का कहना मानना है। ऐसे ही अरिहंत भगवान की पूजा, कोई पूजा तो करे अरिहंत भगवान की, रोज सामग्री चढ़ाए और उनकी बात ना माने तो कैसा रहेगा? वो कहेंगे ये कैसा बच्चा है, कहना तो मानता नहीं है। अरे कहना मानने का नाम ही असली पूजा है। कहना मानो। मुझे स्वाध्याय की रुचि कैसे लगी बताऊं आपको? मैं छोटा था तो मैं भी नहीं करता था स्वाध्याय, पर रुचि कैसे लगी? एक तो इस उदाहरण से कि कोई बेटा सेवा करे, पैर दबाए, खूब पैर दबाए और पानी लाके नहीं दे तो वो सुपुत्र है कि कुपुत्र है? ऐसे ही कोई खाली पूजा करे। मैं बचपन 5 साल का था, तब से मंदिर में नहाने लग गया। जब थोड़े दिन बाद तो अभिषेक पूजा 8 साल का हुआ, तब तक तो मुझे ये आपकी पूजन पाठ प्रदीप वगैरह सब कंठस्थ हो गई, सब कंठस्थ हो गई। पूरी रोज पूजा करते थे, एक भी दिन बिना पूजा के नहीं। धोती पहन के मंदिर में सारी पूजाएं बोलना सब रट, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते। फिर समझ में आया कि पैर दबाते रहो। जय हो महावीर भगवान आपकी जय हो, जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु, कुंडलपुर अवतारी त्रिफलानंद विभो जय हो। जय पारस जय पारस जय पारस देवा। ये बोलते जाओ या पारसनाथ भगवान की सुनो। मैं बोलता था ना, हम महावीर भगवान की आरती करते थे जोर जोर से, फिर पारसनाथ भगवान की आरती करते थे जोर जोर से। ई विधि मंगल आरती की जय चिल्लाते थे जोर जोर से। अरे पर भाई उनकी बात तो सुनो। और फिर एक हमारे गुरुजी ने एक उदाहरण और दिया, उसने और दिमाग साफ कर दिया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब आजकल मेरे ना यहाँ एक दर्द रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है, ऐसे अपने सब परेशानी बताता। वो आधा घंटे तक अपने दुख सुनाता। आजकल सो के उठता हूँ तो ये हो जाता है, सोते टाइम ये हो जाता है, सब बताता और आध घंटे सुनाता। और डॉक्टर जब कहता कि अच्छा अब सुनो मैं तुमको कुछ मुझे ऑफिस को देर हो रही है, कल आऊँगा, सुनता। फिर आता, फिर कल आके फिर आध घंटे डॉक्टर साहब को सुनाता। डॉक्टर साहब आजकल सुबह उठता हूँ ना तो बिल्कुल फ्रेश नहीं होता, बिल्कुल गिरा पड़ा सा मन रहता है, 2 कदम चला ना जाए, ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर भूख नहीं लगती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। आधा घंटे फिर सुनाता। फिर डॉक्टर कहता अच्छा सुनो मैं तुमको उपाय बताता हूँ। वो मेरे ऑफिस देर हो रही है ना,
ऑफिस देर हो रही है, दुकान पे देर हो रही है, तो भाग जाता। डॉक्टर को आके रोज 1 साल तक सुनाया उसने, और डॉक्टर को 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया, नहीं सुना। तो ऐसे ही हम रोज मंदिर जाके पूजा तो करते हैं, जय पारस है, जय पारस है, जय पारस है देवा। और फिर पारसनाथ कहते हैं सुनो, तो बगले दे टाइम नहीं है। हाँ, हम कहते हैं कि जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, मेटो जामन मरण। तो बोले सुन सुन मैं बताता हूँ जामन, वो मुझे टाइम नहीं है। तो तब मेरी समझ में आया कि अपन गलती करते हैं। चाहे और टाइम नहीं हो ना, एक्स्ट्रा टाइम, तो पूजा में ही जो अपन आधा घंटे लगा रहे हैं ना, उसको 15 कर दो, 20 मिनट कर दो, और 10 मिनट स्वाध्याय में दे दो। भाई हमारे पास इतना ही टाइम है, आधा घंटा ही, और नहीं है। तो पूरा पूजा में मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास और आध घंटा एक्स्ट्रा है तो पूजा में आध घंटा लगाओ, और आधा घंटा स्वाध्याय में। और नहीं है टाइम साहब, हमारे पास तो आध घंटा ही है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ना स्वाध्याय जरूर करो, इसमें से ही 15-15 मिनट कर लो, कैसे भी करो, पर स्वाध्याय करना ज़्यादा जरूरी है, बल्कि ज़्यादा जरूरी है, बल्कि ज़्यादा जरूरी है। इसलिए स्वाध्याय तो करो ही करो। चलो हाँ, स्वाध्याय बिना कोई जीवन का सार नहीं, जैन बनने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो दुनिया के और धर्म वाले जैसे हुए वैसे ही हम हो गए। स्वाध्याय करना बहुत, मैंने एक क्लिप डाली है ना ग्रुप पर छोटी सी, स्वाध्याय करने से वो कह रही थी बहुत बढ़िया सुनाया। एक लाइन भी कान में पड़ गई चोर के, चोर की कहानी सुनाई ना, चोर मर रहा था एक, और उसका बेटा था, तो बेटे ने कहा पिताजी आप तो जा रहे हो, मैं क्या करूं? बोले तू एक काम करना बेटा, अपना खानदानी धंधा बढ़िया चलता रहे, इसके लिए तू कभी सत्संग मत सुनना, बस तरक्की करता रहेगा, खूब फले फूलेगा। कभी कथा में मत जाना, कभी कोई सत्संग मत सुनना। तो ठीक है, पिताजी मर गए और वो चोरी करता रहा और बहुत बढ़िया चोर बन गया, जवानी के सारे हुनर, बाप से भी तेज, कोई पकड़ ना पाए, ऐसा बढ़िया जबरदस्त चोर बन गया वो। सार राजा ढूंढता रहे, राजा के गुप्तचर फेल, कोई पकड़ ना पाए, इतना जोरदार चोर बन गया वो। एक दिन चोरी करके आ रहा था, तो रास्ते में कहीं ऐसे 6 डाला चल रही थी, कोई कथा चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था, वहाँ से बगल से निकलना पड़ा, रास्ता वही था। तो निकला तो माथे पे पोटली थी पूरी, मगर उसने ना ऐसे कान में उंगली दे ली, और कान में उंगली दी तो एक हाथ से पोटली पकड़ी, एक हाथ से ऐसे ऐसे, तो इतने में झट से उसके कान में एक बात घुस गई कि देवों के छाया नहीं होती। क्या समझा रहे थे पंडित जी? पंडित जी समझा रहे थे, स्वर्गों का वर्णन चल रहा था। बोले सुनो, देवों के कभी छाया, उनका वैक्रियक शरीर होता है ना, हमारा जैसा औदारिक नहीं होता। देवगति के देवों के छाया नहीं होती। तो वो उतना सा उसने सुन लिया और घर चला गया। घर चला गया तो एक कोई राजा का गुप्तचर छुप के आया भेष बदल के, और कहने लगा सुन भाई, मैं स्वर्ग से आया हूँ और देव हूँ मैं, और स्वर्ग में तेरी तारीफ हो रही थी कि तू कितना सफाई से चोरी करता है, बहुत बढ़िया चोर है तू, तो तेरे को वहाँ पर अवार्ड देंगे बहुत बढ़िया। तू बताना कैसे कैसे चोरी करता है, तू बता सकता है ना अच्छे से, कैसे करता है चोरी, मुझे बता, तू कैसे करता है कि यहाँ के राजा भी तुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तू बता। तो वो बताने वाला था, उसने सोचा अरे
स्वर्ग में मेरी चोर कला की तारीफ हो रही है। मैं चौर्य कला में अव्वल आया, किसी भी फील्ड में सही, टॉप तो किया, गोल्ड मेडल जीता तो सही। चलो कोई बात नहीं, चोर कला में सही, इंद्र की सभा में मेरी तारीफ हो रही है। तो वो बताने वाला था कि मैं कैसे चोरी करता हूँ, कैसे सफाई से करता हूँ। इतने में उसने देखा ये आदमी की तो छाया पड़ रही है। उसको घर में छाया दिख गई उसकी, कि इसकी तो छाया दिख रही है। ये क्या कह रहे हैं? मैं देव हूँ, स्वर्ग से आया हूँ। अगर ये देव होता तो इसकी छाया नहीं होती। ये मुझे उल्लू बना रहा है। ये कोई राजा का गुप्तचर है और मेरे से छुप के कुछ बात निकलवाना चाह रहा है। ये देव नहीं है। और उसने पहचान लिया और उसको कुछ भेद नहीं दिया। कह दिया कैसा चोर? मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो तेरे यार। वो चला गया और वो बच गया। फिर पता चला तो वो राजा का गुप्तचर ही था। तो वो चोर बाद में सोचता है, ए भगवान, वो सत्संग की एक लाइन उसने आज मेरी जिंदगी बचा दी, नहीं तो आज फांसी हो जाती। एक लाइन का सत्संग जब इतना फायदा करता है तो रोज का सत्संग स्वाध्याय कितना फायदा करेगा। वो तो रोज स्वाध्याय में जाने लग गया। एक लाइन जिंदगी सुधार देती है। इसलिए स्वाध्याय जरूर से जरूर रोज थोड़ी देर ही सही पर करो। तो ये गृहीत मिथ्यात्व भी छूटना चाहिए। चलो 26 नंबर का छंद पेज नंबर 14 से पढ़ते हैं। अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर तैसने, दारे कुलिंग लही मैत भाग, ते कुबुरु जन्म जल उपल नाव। कैसे होते हैं कुबुरु? जो अपने अंदर में राग द्वेष रखते हैं और बाहर में धन कपड़ा रखते हैं। जो कपड़ा रखे, जो धन रखे, वो गुरु नहीं हो सकता। कितनी बड़ी चिन्ह दे दिया आपको। समझ लेना, सारी दुनिया में कहीं भी जाओ, जिसके पास कपड़ा हो वो गुरु नहीं हो सकता। जिसके पास पैसा हो वो गुरु नहीं हो सकता। और जो पुल्लिंग धारण करते हैं, तरह तरह के भेष धारण करते हैं, हम तो मृग छाल रखते हैं, हम तो शेर की छाल रखते हैं, हम तो फलाना करते हैं, हम तो ढिकाना करते हैं, हम तो छत्र रखते हैं, हम तो एक डंडा रखते हैं। ये सब पुल्लिंग है। दो ही लिंग है जैन धर्म में, एक मुनि एक आर्य का, दूसरा कोई लिंग नहीं है। तो ऐसे जो गुरु है वे कुगुरु है और वे संसार में ऐसे है जैसे पत्थर की नाव हो, खुद भी डूबेगी और जो उन पर बैठेगा वो भी डूबेगा। जे राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, सठ करतन तिन भ्रमण चेव। अब बता रहे कुदेव कैसे होते हैं? जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन होते हैं। और वनिता माने स्त्री, गदा माने एक हथियार का नाम है, और आदि माने और कोई चीज, कोई जरूरी नहीं, कोई धनुष बाण लेके खड़ा है,
कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हाथ में लेके खड़ा है, कोई मुंड बाला ले रखी है, किसी ने क्या 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 कर रखा है। तो ऐसे जो है वो सब कुदेव है। बताओ, जैन धर्म मिला ये बात समझो। कुगुरु क्या है, कुदेव क्या है। और जो उन कुदेवों की सेवा करता है, पूजा करता है, वो सठ है, मिथ्या दृष्टि है, और उसका कभी भी संसार का अभाव, जन्म मरण का नाश नहीं होगा। कुगुरु कुदेव की पूजा से तो उल्टा जन्म मरण बढ़ जाता है, उल्टा बढ़ जाता है। ऐसे लिखा है, सांप काटे न सांप तो एक बार मरता है, और कुगुरु काटे तो जन्म जन्म मरता है। कुगुरु ऐसी विद्या सिखाता है, राग द्वेष है। हाँ, वो क्या है, कुगुरु है ना, उल्टी हमारी राग द्वेष की मान्यता को पुष्ट कर देता है, हमको उल्टी बात सिखा देता है। ओ भगवान ने तुमको बनाया है। अरे पहले जन्म में तो गाय भैंस कुत्तों को तो पता नहीं था ये बात, तुमने नई सिखा दी और उल्टी। यहाँ हम ये समझाना चाह रहे थे कि होता स्वयं जगत परिणाम, और उसने क्या समझा दिया। अब कभी ये जो लोग बचपन ये हमारे सब साधर्मी है, धर्मात्मा है, ये भी मोक्ष मार्ग पे चलो, अब भी चलो। देखो, एक बात समझने की है, रागी द्वेषी कोई भी भगवान नहीं होता, संयमी की पूजा होती है। साफ साफ लिखा है। असल एक बात समझो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। जैन धर्म में चारित्र पूज्य है, संयम पूज्य है, ज्ञान से भी ज़्यादा पूज्य चारित्र को का। असंजदम न वंदे, असंयमी की कभी वंदना पूजा नहीं करना। और देवगति में संयम होता है क्या, खेल खत्म हो गया। देवों के कभी संयम नहीं होता, देव कभी भी चौथे गुण स्थान से ज़्यादा आगे, चाहे इंद्र भी हो, सौधर्म इंद्र भी हो, तो उसका बढ़िया से बढ़िया गुण स्थान चौथा होगा, इसके आगे नहीं होगा। संयम से पूज्य होते हैं, संयम के बिना पूज्य नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी देवी देवता वो धर्मात्मा है, सज्जन है, उनकी बुराई करना गलत बात। देखो देखो, दो मामले हो रहे हैं। कुछ हमारी समाज में गड़बड़ चलती है, लोग बात समझ नहीं रहे। या तो आपको इनकी बुराई करने वाले मिलेंगे, या इनको पूजने वाले मिलेंगे। अरे भाई, बुराई क्यों करते हो? ये धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, धर्म की प्रभावना की भावना रखने वाले सज्जन जीव हैं, भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं, बहुत बढ़िया हैं। ये सब प्रशंसा के योग्य तो है, मगर भगवान नहीं है। सब ये बताया ना 24 तीर्थंकरों के शासन देवी देवता बताए, यक्ष यक्षिणी सब हमेशा धर्म पे कोई संकट आए तो उनको भावना जगती है, हम चले, हमसे कुछ बन सकता हो तो करें। बहुत अच्छी बात है। देखो, अभी यहाँ कोई दिक्कत आ जाए तो मैं कहूँ अभय जी झट से दौड़ के उस संकट को दूर करेंगे। मैं कहूँ अभय जी यहाँ 6 डाला की किताबें नहीं है, ये कहेंगे कितने की आती है, मंगाओ, मैं पैसे दे रहा हूँ।
इन्होंने पैसे दिए, किताबें आ गई फटाफट। तो इन्होंने, इनको धन्यवाद दो, तारीफ करो, मगर इनको वहाँ मंदिर में बिठा दे भरत भगवान की जगह, ये भी नाराज होंगे, ये भी बुरा मानेंगे, ये भी बुरा मानेंगे। सज्जन आदमी खुश नहीं हो। मैं आपको 6 डाला पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप मुझे धन्यवाद बोलोगे ना, मगर मुझे कहूँ कि मुझे वहाँ पर वेदी पे बिठा दो ऊपर छत, अरे मुझे भी बुरा लगेगा। कोई भी सज्जन होगा तो जो जितने भी शासन देवी देवता है वो ये नहीं चाहते, क्षेत्रपाल पद्मावती ये नहीं चाहते कि तुम पारसनाथ को छोड़कर हमको पूजो। वो कहते तुम मूर्ख हो क्या, तुम इनकी पूजा करो भाई जिनकी हम कर रहे हैं। देखो इनको, हाँ, इनकी बुराई करना किसी, सुनो, कभी भी किसी भी देवी देवता को, शासन देवी देवता तो छोड़ो, कोई भी हो उसकी भी बुराई नहीं करना। जो सम्यक दृष्टि देवी देव है जैन धर्म के, जैन धर्म के उपासक, धर्मात्मा, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि देवी देवता, इनकी तो छोड़ो, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव है, उपद्रवी है, शैतान है, ऐसे भी 4 गति के देवों में बड़े बेकार देव भी है। बुराई तो कभी भी उनकी भी, कभी भी किसी भी देवी देवता की भूल कर भी, हंसी मजाक में भी निंदा नहीं करना, आलोचना नहीं करना, हंसी नहीं उड़ाना, कभी भी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। कोई करता हो तो भी अपने कान बंद, कोई करता हो तो हाँ उसकी शामिल नहीं होना। कभी किसी देवी देवता की बुराई, कोई तो, मैं तो एक दफे ऐसे सुना, एक आदमी के मुंह से मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने उनको बहुत देर समझाया, अरे वो देवी, उसे तो मैं अपने पैर की जूती नहीं समझता। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना कभी भी। किसी भी देवी देवता की कभी भी स्वप्न में भी तनिक भी निंदा नहीं करना, हंसी नहीं उड़ाना। और जो जिन धर्म के शासन देवी देवता है वे धर्मात्मा होते हैं, उनको सम्यक दर्शन होता है। जैसे पद्मावती है, पद्मावती देवी या जब पैदा हुई थी तब सम्यक दृष्टि नहीं थी, सुनो, क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि कभी स्त्री पर्याय में नहीं जाता है तो वो जितनी भी देवियां हैं वे यहाँ से तो मिथ्या दृष्टि गई है, लेकिन वहाँ जाकर समोसरणों में जाकर जिन धर्म की आराधना करते करते सब सम्यक दृष्टि हो गए, साधर्मी वात्सल्य के पात्र है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रशंसनीय हैं, और वे भाव भी करते हैं कि धर्मात्माओं पर कोई दुख ना आ जाए। वे कोशिश भी करते हैं, वे जो कर सकते हो वो करने की भावना भी करते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वे भगवान नहीं है, मगर वे संयमी नहीं है, मगर है उनको कुगुरु कुदेव इसलिए कह देते हैं, आप उनको वीतराग देव समझते हो, आप उनको ही सब कुछ समझ के, आप 24 तीर्थंकर छोड़ के आप ये भूल जाते हो 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। अरे हमको राजा से मिलने जाना था और चौकीदार मिला बाहर, तो चौकीदार को मिठाई खिला सकते हैं ना, थैंक यू भैया जल्दी तूने हमको पास दे दिया। वो पास देना अलग बात है और उसी को प्रधानमंत्री राजा समझ लोगे तो
ऐसे भगवान अलग है। मोक्ष मार्ग में वीतरागता पूज्य है, मोक्ष मार्ग में सर्वज्ञता पूज्य है, मोक्ष मार्ग में चारित्र पूज्य है। इसलिए वे किसी भी अर्थ में पूज्य नहीं ठहरते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बैलेंस बनाकर बात समझने की है। जरा गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। निंदा करना वो भी गलत है, और उन्हीं को भगवान समझ लेना वो भी गलत है। देखो वो भी सुनो। आप ये बताओ, क्षेत्रपाल पद्मावती, धर्मेंद्र पद्मावती, वे पार्श्वनाथ की रक्षा कर सकते हैं? जरा उनसे ही पूछ लो खुद से, तो क्या कहेंगे? भैया हम कौन होते हैं? ये उग्र पुरुषार्थी इतने बड़े उपसर्ग से ये नहीं घबराए, हमने तो हमारा भाव पूरा किया है। कोई किसी का भला बुरा करता नहीं है। जिसका भला होना होता है उसको जाने क्या निमित्त बन जाता है, जिसको बुरा होना होता है उसको जाने वैसा निमित्त मिल जाता है। तो देखो, इसलिए कुगुरु कुदेव से बचकर रहना, नहीं तो तुम कभी भी जन्म मरण का भाव नहीं कर पाओगे। और धर्म कुधर्म क्या होता है? देखो, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस तावर मरण खेत, जे क्रिया तिन जानहु कुदर, तिन सरद जीव लय असर, व्याकुल गृहीत नित्यात्म जान, अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। देखो, तीन चीज है, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। कुगुरु की क्या पहचान? कि जिसके पास कपड़े हों, पैसा हो, दैट इज कुगुरु। कुदेव की क्या पहचान? जिसके पास पत्नी बच्चे हों, जिसके पास अस्त्र शस्त्र हो, वो कुदेव। कुधर्म की क्या पहचान? जो हिंसा है उसमें धर्म मानना, वो कुधर्म है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। बलि दो तब धर्म होगा। तो ये क्या है? समझ लेना क्या बताया गया आपको। उल्लू मत बन जाना। कोई कहे कि बलि दो तो आप क्या समझोगे? बलि, ये तो हिंसा है। जब जब कोई आपको हिंसा की बात कहे तो समझ जाना फिरकी ले रहा है। हिंसा में कभी धर्म होता? धर्म अहिंसा जहाँ होगी वहीं होगा। देखो साफ साफ लिखा ना, जहाँ पर रागादि भाव हिंसा हो और दर्वित मने द्रव्य हिंसा हो, जहाँ त्रस स्थावर जीवों का मरण होता हो, जहाँ पर अंदर में रागादि रूप भाव हिंसा होती हो, वे सारी क्रियाएं क्या है? कुधर्म। उन सब को क्या पहचान है? धर्म और कुधर्म की क्या पहचान? जिस काम को करने में हिंसा होती है वो काम कुधर्म है, और जिस काम को करने से दया पलती है, अहिंसा होती है, उसका नाम धर्म है। साफ साफ लेकिन पहचान बता दी तीनों की। ये ग्रहित मिथ्यात्व है। अब सुन, अग्रहित जो है अज्ञान,
ये ग्रहित मिथ्या दर्शन बता दिया। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक प्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध तेन त्रास। जितने भी एकांतवाद से दूषित शास्त्र है, जो विषय कसाय का पोषण करते हैं, जो अन्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि द्वारा लिखे गए हैं, उन किताबों को पढ़ना वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। दूसरे धर्मों के शास्त्र वे एकांतवादी है, वे उनमें विषय कसाय का पोषण है। युद्ध करो, अरे युद्ध करने का नाम, महाभारत में युद्ध का वर्णन है, वो धर्म ग्रंथ है क्या? महाभारत क्या है? धर्म ग्रंथ नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान। देखो वो जितना भी एकांतवाद से दूषित विषयादि का पोषक है, वो सब उनको पढ़ना, शास्त्र मानकर पढ़ना, वो सब कुबोध है। कुबोध, बोध माने ज्ञान, कुबोध माने कुज्ञान, कुज्ञान। एक हो गया कुदेव, एक कुगुरु, एक कुधर्म, और अब क्या आ गया? कुज्ञान, जो ज्ञान नहीं है। और देखो अब ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होता है? जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करन विविध विधि देदा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन ते सब में जाल भ्रमण को देखो क्या कहते हैं, जो ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि, मान कसाय के कारण मुझे इज्जत मिले, धर्म करता है। कभी कभी आदमी, हमको, हम और आपके अंदर भी ये बात होती है, अपन को पता नहीं चलता। कई बार अपन धर्म करते तो क्यों करते हैं? दिखाने के लिए। अपन को पता नहीं चलता, जरा सावधानी से चेक करोगे जब पता चलेगा। एक आदमी बोला, मैं मंदिर तो गया था पर कोई मिला ही नहीं। मैंने कहा तू किससे मिलने गया था? मंदिर में भगवान थे कि नहीं? पर वो तो थे, पर कोई मिला नहीं। इसको कोई और मिलना चाहिए था, वो देखता कि मैं कैसे कपड़े पहन के आया हूँ, मैं कैसे भक्ति से दर्शन कर रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी तरह ढोक दे रहा हूँ। कोई तो देख ही नहीं रहा था। तो बताओ ये क्यों जा रहा है मंदिर? बताओ, मैंने 1 घंटा पूजा करी और कोई ने देखा ही नहीं। मैं 1 घंटा 2 घंटा पूजा करी मन लगा के, और कोई मिला ही नहीं, कोई आया ही नहीं 2 घंटे मंदिर में। ये इसको लगता है मेरा आज मंदिर जाना। 2 घंटे तक हमने मंदिर में पूजा की, 2-4-5 लोग आते, देखते, बाद में कहते कि देखो वो कितने मन लगा के भाव विभोर के पूजा कर रहा था कि कर रही थी, कुछ तो कहता। तो ये क्या है? ख्याति। हम किस लिए धर्म करते? अपने मन के स्वाध्याय करने से अपने मन की कमी निकलती है। जो ख्याति लाभ पूजा दीचा, क्या 6 डाला लिखी है। जो ख्याति की इच्छा से, कोई लाभ लोभ की इच्छा से
कभी कोई लाभ से जाता है, अरे वहाँ जाएंगे ना तो फायदा होगा। कहीं कहीं ये गुजरात में ना बाद में प्रभावना बढ़ती है। गुजरात की तरफ जाओगे ना आप, तो जैसे गुजरात में ऐसे प्रवचन हो जाएगा ना, प्रवचन के बाद रोज कुछ ना कुछ बांटता है कोई न कोई। आज मेरी तरफ से टिफिन बटेंगे, आज मेरी तरफ से पेड़े बटेंगे, ऐसे तो कोई इसलिए जा रहा है, एक आदमी इसलिए जा रहा है कि आज जाएंगे ना तो आज तो पेड़े का टिफिन मिलेगा। तो वो पेड़े, वो किस लिए जा रहा है? पेड़े के टिफिन के लिए। तो जो क्या, हम भी छोटे थे ना तो पाठशाला जाते थे, तो क्यों पाठशाला के बाद टॉफी मिलेगी। तो क्या, तो बचपन में ऐसे लोग शुरू में होते, जो ख्याति लाभ पूजा दीचा, जो ख्याति की, किसी लाभ की, किसी प्रशंसा की, अरे सब लोग प्रशंसा करेंगे अपनी, अपन कल को मंदिर के अध्यक्ष बन जाएंगे, अपन मंत्री बन जाएंगे, लोग अपने को वोट देंगे, अपन सज्जन कहलाएंगे। तो ऐसे ख्याति लाभ पूजा की इच्छा करके जो तरह तरह से, विविध माने तरह तरह से अपने शरीर को दुख देते हैं। 10 दिन का उपवास कर रहा हूँ, क्यों? बाद में 10 लक्षण के बाद मेरा जुलूस निकलेगा, बिनोली निकलेगी। कोई आदमी 10 लक्षण का उपवास कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि आपको पता नहीं 10 लक्षण का उपवास के बाद में इतने गिफ्ट मिलते हैं, वो फलाने लोग वो पारना कराते हैं और अपना एक जुलूस भी निकलता है, समाज सर्टिफिकेट भी देगी। तब ये उपवास किस लिए कर रहे हैं? ख्याति लाभ पूजा के लिए जो तरह तरह से क्रिया पालते हैं, वो सब क्रिया क्या है? मिथ्या चारित्र है। वो मिथ्या चारित्र है, सम्यक चारित्र नहीं है। जो ख्याति लाभ पूजा दीचा दरी करन विविध विधि देदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन कर। आत्मा अनात्मा का ज्ञान तो है नहीं, जीव क्या पुद्गल क्या, वो तो कुछ खबर नहीं, और क्रिया ठोके जा रहा है, और जबरदस्ती ठोके जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया बढ़िया कहेगी। अरे भाई, या अगला जन्म में मेरे को बहुत फायदा होने वाला है, ये भी पाप माना, ये भी पाप है। मैं क्यों कर रहा हूँ अभी धर्म? पता है, यहाँ से मैं यहाँ अपने काट लूँ कैसे तैसे, लेकिन फिर देखना मेरा अगला जन्म है स्वर्गों में ही खिलेगा बढ़िया। तो ये जो स्वर्ग की कामना से, किसी भी तरह की इच्छा से धर्म करना, वो मिथ्या चारित्र है। धर्म किसी इच्छा से नहीं होना चाहिए। कितनी बढ़िया बात लिख दी। वो फालतू अपना शरीर सुखा रहा है, उससे कोई धर्म वरम होता नहीं है। नहीं, मुझे ना गिनीज बुक में नाम रखवाना है। अब तक है ना 460 उपवास वाले का हाईएस्ट नाम है। तो अब क्या करना, मेरे को 461 करके दिखाना है, नहीं तो जिंदगी बेकार है। क्या फायदा हुआ मेरे होने का? मेरे को 461 करना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए गिनीज में। अरे ये सब क्या है? ये मिथ्या चारित्र है, सब मिथ्यात्व में है, धर्म नहीं। ये धर्म नहीं है। देखा देखी करना, अरे इन्होंने तो तेला कर लिया और मैंने तो किया नहीं, सब लोग क्या सोच रहे होंगे?
ज्यादातर तो ऐसी प्रभावना पड़ती, देख देख के सब बच्चे इसने करा हम भी करें। नहीं, देखो, प्रेरणा लेना न्यारी बात है, आप प्रेरणा लो, लेकिन आप सिर्फ इस भावना से कि लोग क्या कहेंगे मैंने नहीं किया तो। आपको पता है हमारे कई तीर्थंकर ऐसे मोक्ष गए हैं जिनने एक भी उपवास नहीं किया। अरे भाई, जैसी जिसकी कोई, आप किसी को देख के नकल मत करो, सबका शरीर अलग है, सबके भाव अलग है, जिससे जैसा बने। देखो, अच्छे भाव से एकासन भी करोगे तो धर्म है, सम्यक चारित्र है, और बिना भाव के गलत भावना से तेला क्या 10 दिन का भी करे तो मिथ्या चारित्र है। देखो, जो ख्याति लाभ पूजा दिचा धरि करन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। तन माने शरीर, छीण माने कमजोर, खाली शरीर सुखाने के काम आ रही है ये क्रिया, और धर्म वरम के काम नहीं आ रही। तो अब क्या करें महाराज दौलत राम जी, आप बताओ हम क्या करें? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुख। कितनी मीठी लय है, लय कितनी मीठी है, कितना मीठा है, कितना प्यार झलक रहा है, कितनी करुणा झलक रही, कितने अच्छे से समझा रे। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाभ, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपार। किससे कह रहे हैं? दौलत राम जी तो अपने ही से कह रहे हैं। समझदार होंगे तो अपन भी समझ जाएंगे। जो समझदार बाप होता है ना, वो बेटे से ऐसे कहता है, बेटा जब तेरी उम्र का था तो मैं 5 बजे उठ जाता था। अब क्या मतलब हुआ इसका? कि तू ये जो 9 बजे उठता है ना, तो ये भी सोचेगा तुम उठते थे, मैं तो 9 बजे। अब ये उसकी अपात्रता है। देखो सुनो, अब वो ऐसे सोचेगा तो उसकी होनहार है, समझदार होगा। दौलत राम जी तो हमसे नहीं कह रहे, दौलत राम जी मुझसे नहीं कह रहे। मैं कह दूँ आपको क्या पड़ी है मुझको उपदेश देने की, तो वो कह रहे मैं तुझसे कह ही नहीं रहा बाबा, यहाँ तक के हाथ जोड़ता हूँ तेरे तो, मैं तो मेरे से कह रहा हूँ। हे दौलत राम, अब तू ये सब मिथ्या चारित्र छोड़ दे। जन्म जन्म में बहुत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन किया, अब तो तू इन सब को छोड़ दे और तू है ना आत्म के हित के पंथ में लग जा। देख कितना बढ़िया। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। सुपाग, सुपाग समझे? पाग ना जानते हो? ये जानती होगी। हाँ समझ गए। पागना मतलब समझिए जैसे घेवर पागते हैं ना, जैसे शक्कर पारे को हाँ ऊपर नहीं लगाते, उसमें ही डाल देते हैं। जलेबी को पागते, जलेबी को कैसे पागते हैं?
उसमें इंजेक्शन से चाशनी नहीं भरते, वो जलेबी को चाशनी की कढ़ाई में डाल के ऊपर से और झटझट से दबाते, दबा के रोक लेते हैं अंदर अंदर। ऐसे ही दौलत राम जी कह रहे हैं, तुमने अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का बहुत सेवन किया, अब तुम अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चाशनी में भागो। ये 2 लाइनें तो बहुत एक बार और पढ़ लो आखिरी। ते सब मिथ्या, कितनी भी बार पढ़ो। अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। निज आत्मा, दौलत राम तू दूसरे के आत्मा की चिंता मत कर, ये दुनिया ऐसे ही चलती आई है। तू तो अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चाशनी में वो अपना कल्याण कर। 20 बार बोलो तो भी खत्म। घड़ी कह रही है नहीं तो बोलते जाओ इसको 10 बार। इतनी बढ़िया लाइन है। तो अपन सबको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ना है। पक्का करो, कमर कसो, निर्णय करो, चाहे ग्रहीत हो चाहे अग्रहीत हो, सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ने हैं। अब कैसे छूटेंगे वो तीसरी डाल में समझाएंगे। हाँ लेंगे ना, अगली बार चर्चा करो अच्छे से, कोई बात नहीं। एक दिन फालतू लगने दो, हमको क्या जल्दी है, हमको कोई जल्दी नहीं है। चीज समय सुजान अच्छी तरह जान कर जोड़ो, अच्छे से सोच के आओ, तो अगली बार और चर्चा करेंगे। सही है, वो तो कितनी भी बार करो जी नहीं भरेगा। मैंने कितनी दफे सभा में स्वाध्याय कर लिया, जय डाला का आर के पुरम में किया था ना पूरा, पर जी नहीं भरता। मेरे पिताजी रोज पढ़ते थे पूरी जय डाला। चलो, जमाने के ज्ञान से